नमो नमः मित्राणि कथम सन्ति सर्वे अहमस्मि देवाशीषः। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको गीता के अनुसार कर्मयोग के विषय में बताऊंगा, जिसमें मैं यह बताऊंगा कि कर्मयोग क्या है, कर्म अकर्म और विकर्म क्या होता है, और इसके साथ ही संचित प्रारब्ध और क्रियमान कर्म क्या होता है, और अनासक्त कर्मयोग का परिचय देते हुए कर्म के विभिन्न भेदों के विषय में बताऊंगा, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। तो बड़ा ही रोचक और ज्ञानवर्धक ये वीडियो होने वाला है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि इस वीडियो का लाभ सभी ले सके। तो चलिए अब आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कर्म योग वो योग है जिसमें कर्म की प्रधानता होती है। इस योग में कर्म के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति की जाती है। श्रीमद् भगवत गीता में कर्मयोग को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कर्म शब्द क्रि धातु से बनता है। क्रि धातु में मन प्रत्यय लगने से कर्म शब्द की उत्पत्ति होती है, जिसका अर्थ है क्रिया, व्यापार आदि। संक्षेप में जिस कर्म में कर्ता की क्रिया का फल निहित होता है वही कर्म है। और योग शब्द वस्तुतः संबंधवाचक शब्द है, अर्थात आत्मा का परमात्मा के साथ समन्वित संबंध को जो द्योतित करता है वह योग है। आचार्य पाणिनि योग शब्द की उत्पत्ति युजिर योगे युज समाधो और युज संयमने से इन तीनों धातुओं से मानी गई है, जिसमें युजिर योगे धातु से बना योग शब्द, जिसका अर्थ है समरूप परमात्मा के साथ नित्य संबंध, जैसा कि कहा भी गया है कि समत्वम योग उच्यते, और यही कथन गीता में भी कहा गया है। दूसरा है युज समाधौ धातु से योग शब्द निष्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है समाधि में स्थित चित्त की स्थिरता। महर्षि पतंजलि ने भी योग शब्द को समाधि अर्थ में प्रयोग किया है, योग चित्तवृत्ति निरोध। तथा आचार्य व्यास ने भी योग शब्द का अर्थ समाधि अर्थ में प्रयुक्त किया है, योग समाधि। और तीसरा है युज संयमने धातु से बना योग शब्द, जिसका अर्थ होता है संयमन करना। कोई भी मानसिक या शारीरिक क्रिया कर्म कहलाता है। कर्म करना मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है तथा कर्म के बिना मनुष्य का जीवित रहना असंभव है। कर्म करने की इस प्रवृत्ति के संबंध में गीता में कहा गया है कि न हि कश्चित् क्षणमपि जातो निष्ठत्य कर्म कृत कार्यते यवशाः कर्म सर्वाः प्रकृतिजयी गुणैः। अर्थात इस विषय में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता है कि मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि सभी मानव प्रकृति जनित गुणों के कारण कर्म करने के लिए बाध्य होते हैं। मनुष्य को ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ कर्म करने होते हैं, और यह कर्म ही बंधन के कारण होते हैं। साधारण व्यवस्था में किए गए कर्मों में आसक्ति बनी रहती है, जिससे कई प्रकार के संस्कार उत्पन्न होते हैं। इन्हीं संस्कारों के कारण मनुष्य जीवन मरण के चक्र में फंसा रहता है, जबकि ये कर्म यदि अनासक्त भाव से किए जाए तो यह मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बन सकता है। कर्म से व्यक्ति बंधन में बंधता है, किंतु गीता में कार्यों में कुशलता को ही योग कहा गया है। योग की परिभाषा देते हुए गीता में कहा गया है कि बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युजस्व योगः कर्मसु कौशलम। अर्थात कर्म में कुशलता ही योग है। कर्म योग साधना में मनुष्य बिना कर्म बंधन में बंधे कर्म करता है तथा वह सांसारिक कर्मों को करते हुए भी मोक्ष प्राप्त कर लेता है। कर्म योग का अर्थ है अपने कर्म को पूरी एकाग्रता के साथ पूर्ण रूप से करना, और कोई भी कार्य पूर्णता के साथ तभी संभव है जब उसके कुछ पाने की इच्छा ना हो, उसका परिणाम क्या होगा इत्यादि। इसीलिए गीता में 3 प्रकार के कर्म का विधान बतलाया गया है, कर्म, अकर्म तथा विकर्म। अब ये कर्म, अकर्म और विकर्म क्या है, तो इन तीनों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है। तो पहला है कर्म, मन, वाणी और शरीर से होने वाली विधि संगत उत्तम क्रिया ही कर्म है।
किंतु ऐसी क्रिया भी कर्ता के भावों की भिन्नता के कारण अकर्म या विकर्म बन जाती है। जैसे फल की इच्छा से शुद्ध भावना पूर्वक यज्ञ, तप, दान, सेवा आदि जो विधि संगत उत्तम कार्य किया जाता है वह कर्म होता है। किंतु यदि उन्हीं विधेय कर्मों के फल की भावना के रूप में अशुद्ध भावना है तो वह कर्म विधेय होते हुए भी तमो आ जाने के कारण विकर्म बन जाता है। जैसा कि गीता में कहा भी गया है कि मूढ़ ग्राहेणात्मानो यत पीड़या क्रियते तपः परस्य उत्साधनार्थम वा तत्तामसमुदाहृतम। अर्थात शास्त्रों के अनुसार अर्थात वेदों के अनुकूल जो कर्म किया जाता है उसे कर्म कहते हैं। इसी प्रकार आसक्ति रहित तथा भगवत दर्पण बुद्धि से अपना कर्तव्य समझकर जो कर्म किया जाता है और कर्तापन के लिए अभिमान से रहित होकर जो कर्म किया जाए वह अकर्म हो जाता है। इसीलिए गीता में कहा गया है कि यत करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपेष्यसि। अर्थात हे कुंती पुत्र, तू जो भी कर्म करता है, जो भी खाता है, जो भी हवन करता है और जो भी दान देता है, उन सभी कर्म को मुझे समर्पित कर दे और इसी प्रकार तू समस्त अच्छे और बुरे कर्मों के फलों के बंधन से मुक्त हो जाएगा और मन से सभी सांसारिक कर्म को त्याग करके मन को परमात्मा में स्थिर करके विशेष रूप से मुक्त होकर मुझे ही प्राप्त कर लेगा। इसके बाद दूसरा है विकर्म। जो निषिद्ध पाप कर्म है वह विकर्म कहलाता है। यह कर्म निषिद्ध होने के कारण दुखदायी होते हैं, परंतु ये कर्म निंदित होते हुए भी यदि शुद्ध फल की भावना से किए जाए तो कर्म बन जाते हैं। जिसके लिए गीता में कहा भी गया है कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्युः ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहायार्थे न त्वं शोचितुम हरसि। अर्थात जैसा कि हिंसा निषिद्ध कर्म है किंतु लोक कल्याणार्थ यदि किसी आतंकी का वध करना पड़ जाए तो उसमें लोक कल्याण की शुद्ध भावना से निहित होने के कारण वह विकर्म भी कर्म की श्रेणी में आ जाता है। इसी प्रकार आसक्ति और अहंकार रहित होकर शुद्ध भाव से किए गए विकर्म भी अकर्म बन जाते हैं। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। अर्थात सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार त्याग कर युद्ध करने के लिए ही युद्ध कर। ऐसा करने से ही तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। तथा यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमात् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। अर्थात पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लोपायमान नहीं होता वह पुरुष इन सब लोकों को मारकर भी वास्तव में ना तो मरता है और ना पाप में बंधता है। अर्थात वह जन्म और मरण के इस बंधन से मुक्त हो जाता है। इसके बाद तीसरा है अकर्म। जो कर्म या कर्म त्याग किसी फल की उत्पत्ति का कारण ना हो वह अकर्म हो जाता है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदुच्यते। अर्थात जब मनुष्य मनोरथ से उत्पन्न होने वाले इंद्रिय तृप्ति की सभी प्रकार के कामनाओं का परित्याग कर देता है, जब विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में भी संतोष प्राप्त कर लेता है, तब वह मनुष्य विशुद्ध चेतना में स्थित प्रज्ञ कहलाता है। तथा और गीता में कहा गया है कि दुखेष्वनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधाः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। अर्थात दुखों की प्राप्ति होने पर जिसका मन विचलित नहीं होता और सुखों की प्राप्ति की इच्छा नहीं रखता,
जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, ऐसा स्थित मन वाला व्यक्ति मुनि कहलाता है। तथा और गीता में कहा गया है कि यह सर्वत्राणभिः स्नेहस्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति ना द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात इस संसार में जो मनुष्य ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ पाने पर द्वेष करता है, वैसी बुद्धि वाला मनुष्य पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। कर्म की इन तीनों संज्ञाओं के साथ साथ शास्त्रकारों ने कर्म के 3 रूप भी बताए हैं। तो वह 3 कर्म के रूप है संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म तथा क्रियमान कर्म। कर्मों के इन तीनों रूपों का वर्णन निम्न प्रकार है। तो पहला है संचित कर्म। संचित कर्म का अर्थ है एकत्रित संचय या इकट्ठा किया हुआ। इस प्रकार संचित कर्म का अर्थ है कर्म जो एकत्रित है, संचय किया हुआ है। अतएव संचित कर्म अर्थात अनेक पूर्व जन्मों से लेकर अब तक के संग्रहित कर्म ही संचित कर्म कहलाते हैं। गीता में संचित कर्म का संकेत देते हुए कहा गया है कि बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यः वेद सर्वाणि ना त्वं वेत्थ परम तपः। अर्थात हे अर्जुन, मेरे और तेरे अनेक जन्म हो चुका है, उन सबको मैं जानता हूँ किंतु तू उन्हें नहीं जानता। अर्थात भगवान अनंत बार जन्म अर्थात अवतार लेते हैं, साथ ही जीव भी अनंत बार जन्म ले चुका है। तो संचित कर्म हमारे ही किए गए अनेकों जन्मों के कर्मों का संग्रह है, जिन्हें हम नहीं जानते परंतु भगवान जानते हैं, क्योंकि वे ही हमारे कर्म का फल देने वाला होता है। इसके बाद दूसरा है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध को दूसरे शब्दों में भाग्य कहते हैं। हमारे संचित कर्मों में से थोड़ा सा अंश मात्र कर्म को जो हमें इस जन्म में भोगना है, उसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं। हमारे जन्म से पहले हमें इस जन्म में किसके घर में जन्म लेना है, वह हमारे प्रारब्ध के अनुसार निर्णय होता है। यानी हमारे ही किए गए पाप पुण्य कर्मों में से जो कुछ पाप पुण्य कर्मों का फल हमें इस जन्म में भोगना पड़ता है, जिसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं। जो प्रारब्ध अच्छे हैं वे हमारे अच्छे कर्मों का फल है, और जो बुरे हैं वे हमारे बुरे कर्मों का फल है। अतः प्रारब्ध हमारे किए गए अच्छे बुरे कर्म का फल है। इसके बाद तीसरा तथा अंतिम कर्म है क्रियमान कर्म। क्रियमान शब्द का अर्थ है वह जो किया जा रहा है अथवा वह जो हो रहा है। इस प्रकार क्रियमान कर्म का अर्थ है जो कर्म किया जा रहा है अथवा जो कर्म अभी हो रहा है। अतएव जो कर्म वर्तमान समय में अभी किया जा रहा है उनको क्रियमान कर्म कहते हैं। अतएव हम जो क्रियमान कर्म करते हैं वही संचित कर्म में आकर जमा होता रहता है, और संचित कर्म का अंश प्रारब्ध कर्म अर्थात भाग्य के रूप में हमें मिलता है। तो जीव क्रियमान कर्म करने में स्वतंत्र है, परंतु अपने किए गए कर्मों का फल भोगने में परतंत्र है। अतः मनुष्य को इस कर्म के बंधन से मुक्त होने के लिए अनासक्त कर्मयोग का प्रयोग करना चाहिए। अब ये अनासक्त कर्मयोग क्या होता है, आइए अब उसके विषय में जानते हैं। तो जीवन की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, विश्व की रक्षा के लिए कर्म करना आवश्यक है। कर्मयोग सिखाता है कि कर्म के लिए कर्म करो, आसक्त रहित होकर कर्म करो। कर्मयोगी इसलिए कर्म करता है क्योंकि उसे कर्म करना उसका कर्तव्य है और इसके परे उसका कोई हेतु नहीं है। कर्मयोगी कर्म का त्याग नहीं करता, वह केवल कर्म फल का त्याग करता है और कर्मजनित दुखों से मुक्त हो जाता है। इसीलिए गीता में कहा गया है कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भू मा ते संगस्तु कर्मणि। अर्थात तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्म के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म करने में आसक्ति भी ना हो। उपरोक्त श्लोक में मुख्यतः 4 तत्व है। एक है कर्म करना ही केवल तेरे हाथ में है, दूसरा कर्म का फल किसी और के हाथ में है, और तीसरा
कर्म करते समय फल की इच्छा मत कर। और चौथा, फल की इच्छा छोड़ने का यह अर्थ नहीं है कि कर्म करना भी तू छोड़ दे। कर्मयोगी इसलिए कर्म करता है क्योंकि कर्म करना उसे अच्छा लगता है, इसके परे उसका कोई हेतु नहीं होता है। इसलिए कहा गया है कि योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजयः सिद्ध सिद्धयो समभूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात संपूर्ण प्रकार के कामनाओं का परित्याग करके सफलता तथा असफलता को एक समान मानकर कर्म करना चाहिए। कर्म का फल मिले या ना मिले, दोनों में ही मन की अवस्था में व्यक्ति का मन जब जब समान रहता है, उसी स्थिति को समत्व योग अर्थात कर्म योग कहते हैं। कर्म में कुशलता या गुणवत्ता तभी आती है जब व्यक्ति मन और बुद्धि को अपनी जगह से हटाकर एक विषय पर अपना मन मस्तिष्क को केंद्रित कर देता है। योगः कर्मसु कौशलम अर्थात कर्म में कुशलता या गुणवत्ता ही योग है। तो आइए अब हम कर्म के भेद के बारे में जानते हैं। तो कर्म मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं, एक है विहित कर्म और दूसरा है निषिद्ध कर्म। अब ये जो विहित कर्म है उसके 4 प्रकार हैं, एक है नित्य कर्म, दूसरा नैमित्तिक कर्म, तीसरा काम्य कर्म और चौथा प्रायश्चित कर्म। तो आइए अब इन कर्म तथा कर्म भेदों का संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। तो कर्म भेदों में पहला कर्म है विहित कर्म। विहित कर्म से तात्पर्य है वेदोक्त धर्मनिष्ठ सुकृत कर्म आदि। इसके 4 भेद हैं। तो पहला भेद है नित्य कर्म। नित्य कर्म का अर्थ है प्रतिदिन किए जाने वाला कर्म, जैसे संध्या, पूजा, अर्चना, वंदना इत्यादि। उसके बाद दूसरा है नैमित्तिक कर्म, जो कर्म किसी प्रयोजन के लिए किए जाए, उदाहरणार्थ किसी त्योहार या पर्व आने पर अनुष्ठान, किसी भी मृत्यु हो जाने पर श्राद्ध, तर्पण इत्यादि, जैसे पुत्र के जन्म होने पर जात कर्म, बड़े होने पर यज्ञोपवीत आदि। इसके बाद तीसरा कर्म है काम्य कर्म। ऐसे कर्म जो किसी कामना की पूर्ति के लिए किया जाए, जैसे पुत्र की प्राप्ति के लिए, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए यज्ञ आदि, फल की प्राप्ति की इच्छा के लिए दान इत्यादि काम्य कर्म है। इसके बाद विहित कर्म के चौथा भेद है प्रायश्चित कर्म। प्रायश्चित कर्म जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि अगर व्यक्ति से कोई अनैतिक काम या पाप हो जाए तो उसके लिए जो कर्म किया जाता है वह प्रायश्चित आदि कर्म कहलाते हैं, जैसे चांद्रायण आदि व्रत। और कर्म का दूसरा भेद है निषिद्ध कर्म। निषिद्ध कर्म अर्थात जो कर्म शास्त्र के अनुकूल नहीं है, जैसे चोरी, हिंसा, झूठ, व्यभिचार इत्यादि कर्म निषिद्ध कर्म होता है। तो उपरोक्त विवेचनों से ज्ञात होता है कि दूसरों के लिए कर्म करने से कर्म योग होता है और अपने के लिए कर्म करने से कर्म भोग होता है। जो सदा के लिए मिलता है और सबको मिलता है वह योग होता है, परंतु जो कभी कभी मिलता है और कभी नहीं मिलता और किसी को मिलता है और किसी को नहीं मिलता वह भोग होता है। योग में भगवान से संबंध जुड़ता है और भोग में संसार से संबंध जुड़ता है। योग तो नित्य रहता है पर भोग का नाश हो जाता है। जब तक भोग है तब तक योग नहीं होता। भोग का सर्वदा त्याग होने पर ही योग का अनुभव होता है। अतः संतुलित जीवन चर्चा तथा कर्म के इस बंधन से मुक्त होने के लिए निष्काम कर्मयोग का परिपालन अत्यंत अनिवार्य है। इसलिए गीता में कहा गया है कि नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि चतेना प्रसिद्धेद कर्मणः। अर्थात सर्वदा वेदोक्त शास्त्रयुक्त कर्म ही करना चाहिए और कर्म ना करने से कर्म करना श्रेष्ठ है, क्योंकि बिना कर्म के जीवन ही नहीं चल सकता। अतः सर्वदा निष्काम कर्म योग का पालन करना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अगर हमारे चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो आज की इस वीडियो में इतना, मिलते किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।